स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू द 11 क्लास CS क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोग स्ट्रिंग को डिस्कस कर रहे थे एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। ठीक है, आज की इस क्लास में जो हमारा नया टॉपिक है दैट इज द स्ट्रिंग स्लाइस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रिंग स्लाइस? आपको एक स्ट्रिंग गिवन है, उस स्ट्रिंग को आपको किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन तक डिस्प्ले कराना है। ठीक है, एक स्ट्रिंग में काफी सारे कैरेक्टर होंगे, तो आपको एक छोटा सा पार्ट उसका डिस्प्ले कराना है और वो छोटा सा पार्ट क्या होगा, कहां से कहां तक होगा, ये आप लोग डिफाइन करेंगे। तो स्ट्रिंग स्लाइस का जो सिंटेक्स होता है, सपोज वी हैव अ स्ट्रिंग, एस नाम से हमारे पास स्ट्रिंग है, तो इसका जो सिंटेक्स होगा स्लाइस करने का, सबसे पहले आप लिखेंगे स्ट्रिंग का नेम, स्ट्रिंग नेम, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, स्टार्टिंग पोजीशन देंगे, कोलन, स्टॉप पोजीशन देंगे एंड स्टेप वैल्यू देंगे। सो दैट इज द बेसिक सिंटैक्स ऑफ स्लाइसिंग अ स्ट्रिंग। हमें तीन वैल्यू देनी है, स्टार्टिंग वैल्यू, स्टॉपिंग वैल्यू एंड द स्टेपिंग वैल्यू, और तीनों वैल्यू को सेपरेट करने के लिए वी आर यूजिंग द कोलन साइन एंड ऑल दीज वैल्यूज दैट वी हैव टू पास विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये किस तरह से वर्क करता है? सबसे पहली चीज, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। एक ऐसा नाम से मैंने स्ट्रिंग बनाई है और इस स्ट्रिंग में मैंने एक वर्ड स्टोर कर दिया, दैट इज द एलिफेंट। सबसे पहली चीज जो मैंने बताई थी स्ट्रिंग में, ईच एंड एवरी कैरेक्टर इज प्लेस इन ए इंडेक्स पोजीशन। तो हर एक कैरेक्टर की एक इंडेक्स पोजीशन होती है, दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7। एक्चुअली हर एक कैरेक्टर की इंडेक्स पोजीशन एक नहीं होती है, बल्कि हर एक कैरेक्टर की दो इंडेक्स पोजीशन होती है। फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव इंडेक्स एंड सेकंड वन इज द नेगेटिव इंडेक्स। और नेगेटिव इंडेक्स हमेशा रिवर्स ऑर्डर में होता है, लास्ट से स्टार्ट होता है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8। अब अगर आपको इसमें से कोई स्ट्रिंग निकालनी है, जैसे प्रिंट, मुझे एस स्लाइस करना है, एस ऑफ, मैं अगर स्लाइस कर रहा हूं बेटा, मैं चाहता हूं कि यहां से PHANT इतना पार्ट डिस्प्ले हो जाए विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग स्लाइस। तो इसकी स्टार्टिंग पोजीशन देखिए क्या है, इंडेक्स पोजीशन दैट इज 3, कोलन साइन, एंडिंग पोजीशन 7 है। तो आपको हमेशा एंडिंग पोजीशन एक ज्यादा देनी है, बिकॉज विद इन द स्ट्रिंग स्लाइस वो स्टार्टिंग पोजीशन से स्टार्ट तो करता है, लेकिन वो स्टॉप पोजीशन से एक कम तक चलता है, ये उसका डिफॉल्ट नेचर है। तो अगर आपको 7 तक विजिट करना है तो यू हैव टू पुट 8, आपको यहां पर 8 देना होगा, एंड देन कोलन, स्टेप वैल्यू 1। स्टेप वैल्यू बताती है कि आपको इस कैरेक्टर के बाद, यानी इस पोजीशन के बाद नेक्स्ट किस पोजीशन पर जाना है। तो मैंने यह स्टेप वैल्यू 1 दी है, तो वो हर एक इंडेक्स में +1 करेगा, यानी 3 के बाद +1 4 पर आएगा, 4 के बाद +1 5 पर आएगा, 5 के बाद +1 6 पर आएगा, 6 के बाद +1 7 पर आएगा, और 7 के बाद +1 करके 8 तक नहीं आएगा, क्योंकि वो इस पोजीशन से 8 कम तक चलता है। तो यहां मैंने स्ट्रिंग स्लाइस में डिफाइन कर दिया, इसको 3 से लेकर 7 तक विजिट करना है, +1 है, तो इसे कौन कौन से कैरेक्टर डिस्प्ले कराने हैं, 3 4 5 6 और 7। तो 3 4 5 6 और 7 पर आपकी ये वाली सब स्ट्रिंग प्रेजेंट है। तो जब हम इसको डिस्प्ले कराएंगे तो इस आउटपुट विल बी PHANT, ये इसका आउटपुट आएगा। इस तरह से हम स्ट्रिंग स्लाइस करते हैं। अभी और भी तरीके हैं स्ट्रिंग स्लाइस के। अगर सपोज करिए मैं यहां पर 1 नहीं देता हूं, मैं इस चीज को स्किप कर देता हूं, इसके बाद जो कोलन साइन है इसको भी स्किप कर देता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यू देता हूं। तो अगर आप सिर्फ 2 वैल्यू पास करते हैं तो वो उसको स्टार्टिंग पोजीशन और स्टॉप पोजीशन कंसीडर करता है। आपने स्टेप वैल्यू नहीं दी, अगर आप स्टेप वैल्यू स्किप करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो स्टेप वैल्यू +1 ही लेता है, यानी आपने चाहे यहां पर 1 दिया है या नहीं दिया, वो बाय डिफॉल्ट उसे +1 कंसीडर करता है। लेकिन अगर आपको +2 करना है, +3 करना है, तो वो आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज वो तो उसको क्या कंसीडर करेगा, हमेशा +1 कंसीडर करेगा। तो दोनों ही केस में आपका सेम आउटपुट आएगा।
अगर आप एंडिंग वैल्यू नहीं देते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू दी, कोलन साइन, एंडिंग वैल्यू छोड़ दी, स्टेप वैल्यू भी नहीं दी, तो स्टेप वैल्यू ना देने पर वो +1 ले रहा है। एंडिंग वैल्यू अगर आप नहीं देते हैं तो वो इस पोजीशन से स्ट्रिंग को स्टार्ट करेगा और कहां तक विजिट करेगा, एंड तक, क्योंकि आपने एंडिंग पोजीशन नहीं दी इसलिए वो उसे लास्ट तक विजिट करेगा जब तक वो स्ट्रिंग खत्म नहीं हो जाती। तो उस केस में भी आपका सेम आउटपुट आएगा। लेकिन अगर आप एंडिंग पोजीशन दे रहे हैं, जैसे मैंने यहां पर दिया 6, स्टार्टिंग पोजीशन नहीं दी, तो अगर आप स्टार्टिंग पोजीशन नहीं देते तो वो उसे स्ट्रिंग की स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करता है, यानी वो उसको बाय डिफॉल्ट 0 कंसीडर करता है, यानी वो 0 इंडेक्स से शुरू करेगा और कहां तक ले जाएगा, 5 तक ले जाएगा, क्योंकि एक कम तक चलता है लास्ट वैल्यू से। तो 0 से 5 दैट इज ELEPHA। तो इस कंडीशन में इसका जो आउटपुट आएगा दैट इज ELEPHA। तो ये इसके डिफॉल्ट नेचर है स्ट्रिंग स्लाइस के। आप स्टार्टिंग वैल्यू अगर स्किप करते हैं तो वो स्ट्रिंग की स्टार्टिंग से लेता है, एंडिंग वैल्यू स्किप करते हैं तो वो स्ट्रिंग के एंड तक लेता है, स्टेप वैल्यू अगर स्किप करते हैं तो वो +1 लेता है। इसके अलावा आप जो वैल्यू देते हैं वो उसी के करस्पॉन्डिंग बिहेव करता है। तो यहाँ तो बात हो गई पॉजिटिव इंडेक्स की। पॉजिटिव के साथ साथ हम यहाँ पर नेगेटिव इंडेक्स का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे -1 से -5 तक यहाँ तक की स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराना है, तो आप लिखेंगे -1:-5, ठीक है, और इसको डिस्प्ले कराएंगे। उस केस में आउटपुट क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। उसका रीजन क्या है आपने स्टेप वैल्यू नहीं दी, और स्टेप वैल्यू ना देने पर वो बाय डिफॉल्ट +1 लेता है। तो स्टार्टिंग वैल्यू -1 + 1 0, 0 + 1 1 वो वैल्यू इसको यहां नहीं मिल पाएगी, तो वो एरर शो कर देगा। तो एरर शो नहीं करता है, वो कुछ भी शो नहीं करेगा, ब्लैंक शो करेगा। इसलिए आपको यहाँ पर स्टेप वैल्यू जरूर देनी है, खासकर जब आप नेगेटिव वैल्यू का यूज कर रहे हो या फिर आप रिवर्स मैनर में विजिट करने की कोशिश कर रहे हो। तो मैंने यहाँ वैल्यू दे दी -1। अब -1 पे कौन सा करेक्टर है, T, फिर -1 -2 एन, फिर -1 -3 हो गया, फिर उसमें भी -1 -4 हो गया, खत्म। क्योंकि -5 दे रखा है तो ये -4 तक चलेगा, हमेशा एक कम तक चलता है। तो आपको आउटपुट में ये स्ट्रिंग मिलेगी। लेकिन अगर मैंने यहाँ वैल्यू दी -5 से -1 तक, और यहां अब मैं इस वैल्यू को स्किप कर सकता हूं। तो -5 से शुरू कर रहा है और कहां तक चले, -1 तक। तो यहां देखिए -5 पे स्टार्टिंग वैल्यू क्या आ रही है, P, फिर -1 बाय डिफॉल्ट +1 होता है, -5 + 1 -4 H, ठीक है, फिर -4 + 1 -3 A, फिर N, T तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि -1 तक नहीं जाना है, उससे एक कम तक वो चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि वो लास्ट तक जाए तो आप इस वैल्यू को छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में वो एंड तक चलेगा। So in that way we can slice the given string with the help of starting position, stopping position and given value, step value. Step value का अभी तक हमने कोई एग्जांपल नहीं लिया, एक छोटा सा एग्जांपल स्टेप वैल्यू के बेसिस पर ले लेते हैं। अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, उसी स्ट्रिंग को कंसीडर कर लेते हैं। मैं यहाँ प्रिंट करा रहा हूं, दैट इज एस ऑफ, स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दे रहा, एंडिंग वैल्यू भी नहीं दे रहा, सिर्फ स्टेप वैल्यू दे रहा हूं 2। तो इन दैट केस आउटपुट विल बी, स्टार्टिंग वैल्यू स्किप करने का मीन्स वो स्टार्टिंग से चलेगा, एंडिंग वैल्यू स्किप करने का मीन्स वो एंड तक जाएगा और 2 का इंक्रीमेंट करेगा। तो पहले E, फिर +2 E, फिर +2 H, फिर +2 N। तो इस तरह से ये आउटपुट शो करेगा। तो इसके बेसिस पर काफी सारे आउटपुट फाइंड करने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं विद इन द एग्जामिनेशन। प्रोग्राम भी बनाने को आ सकता है कि आपको एक गिवन स्ट्रिंग है, उसको इस तरह से स्लाइस करके प्रेजेंट करना है। तो इन दैट वे यू कैन यूज द स्ट्रिंग स्लाइस मेथड। इसी के साथ स्ट्रिंग स्लाइस खत्म हो गया। अब हमारा स्ट्रिंग से रिलेटेड सिर्फ एक लास्ट टॉपिक रह गया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक,
दैट आर द स्ट्रिंग फंक्शंस। स्ट्रिंग फंक्शंस का मीन्स है पाइथन विल प्रोवाइड सम प्री डिफाइंड फंक्शंस। पाइथन के अंदर कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जो स्ट्रिंग पर वर्क करते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग के लिए बने हुए हैं। तो वो कौन कौन से फंक्शन है, कैसे वर्क करते हैं, दैट वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।